जिन लोगों को आदत है माँ बाप के पैसे उड़ाने की, वो तो ऐसे ही रहेंगे ज़िंदगी भर, उन्हें कमाने की कोई लालसा नहीं होगी। लेकिन जिन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मैं बोलूँ कि मेरे पास में कार नहीं है, मेरे पास कार आ जाए तो वो अपने आप तो आएगी नहीं, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लेकिन हर कोई हार्ड वर्क करना नहीं चाहता, सब सोचते हैं कि हम बेड पर लेट रहे हैं और हमारे पैसे आ जाएँ। हज़ारों लोगों की तलाश करते करते पहुंच आया हूं राजस्थान में एक ज़िला है अलवर ज़िले के अंदर एक तहसील है मालाखेड़ा। इसी मालाखेड़ा में एक गांव है महाराजपुरा, जो पहाड़ों के बीच में छोटा सा गांव बसा है। और इसी गांव की एक ज़बरदस्त लीडिंग लेडी हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में अपना एक अलग पहचान बनाना चाहती हैं। आज उन्हीं से बातचीत करने मौजूद हूं, उन्हीं के गांव में। मनीषा मैम, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आप तो एक छोटे से गांव से आती हैं, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ ये गांव, आप नेटवर्क मार्केटिंग से अपना सपना पूरा करना चाहती हैं, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? हाँ सर, पॉसिबल हो पाएगा सर। सपने पूरे करने के लिए गांव या शहर का होना ज़रूरी नहीं है। सपना तो कोई भी दे सकता है। क्या गरीबों को सपने देखने का हक नहीं होता? क्या हम थोड़ा बड़ा नहीं सोच सकते? गांव में रहकर हम थोड़ा बड़ा सोच सकते हैं सर। नहीं, बिल्कुल बड़ा आप सोच सकते हैं, लेकिन आप पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा गांव बसा हुआ है। कभी आपके दिल में इस तरह के ख्याल नहीं आते कि पता नहीं यहाँ से कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इन पहाड़ों के बीच में हमारा जीवन ऐसे ही धू धू करके बीत जाएगा और हम देश दुनिया बाकी जो भी समाज में हो रहा है उससे हम दूर रह पाएंगे? आपने सपना तो देख लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग से हम बड़ा करेंगे, आत्मविश्वास कितना मजबूत है आपका? बिल्कुल सर, ये तो हम अगर हमें कुछ अच्छा करना है, इसके लिए तो हमने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो ज़िंदगी अब गुजर रही है, मैं महाराजपुरा गांव में लोगों की जो अब हालत है वो आगे हो, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं खुद के सपने देख रही हूँ तो ये सच भी होंगे सर। अच्छा, इसी गांव में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी पत्नियों को इस तरह से हक जता करके बातचीत करते होंगे कि खाना दो, क्या कर रही हो, बहुत तरह तरह की चीज़। लेकिन आपने सपना देख डाला नेटवर्क मार्केटिंग से बड़ा सपना पूरा करने का। आपके ऊपर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया? किसी ने आपको मना नहीं किया कि अरे पहाड़ों के बीच में पली बड़ी हो, ज़्यादा बड़े बड़े सपने मत देखो, बहुत फर मत करो, बस जैसे हो घर के चूल्हा चौके तक ही सीमित रहो? नहीं सर, इसमें बहुत बड़ा योगदान मेरे हस्बैंड का है। उन्होंने मेरे ऊपर कभी रोक टोक नहीं की है और ना ही उन्होंने कभी मुझे मना किया है किसी भी काम को लेकर। या मुझे कहीं बाहर जाना है या कोई भी मीटिंग अटेंड करनी है तो वो खुद बोलते हैं कि आप करो, आपका जो काम है आप बाद में कर लेना। लेकिन बहुत सारे माँ बाप और बहुत सारे पति अपने पत्नियों को, माँ बाप अपनी बच्चियों को मना कर देते हैं घर से निकलने के लिए कि चुपचाप पढ़ाई कर ले, फिर तेरी शादी हो जाएगी तो अपने ससुराल चली जाएगी, रोटी बना करके अपने पति को खिलाना, यहीं तेरा जीवन खत्म है। बिल्कुल ऐसा होता है। और मैं आपको बताऊं कि ऐसा मेरे साथ हुआ था कि मेरे मदर फादर ने मेरी जल्दी शादी कर दी थी। 17 की एज में मेरी शादी कर दी थी। तो लेकिन मैं शुक्रिया भगवान का अदा करती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो कि बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे आगे पढ़ाया है और उन्होंने मैंने जो सपना देखा है ना, उन्होंने मेरी हमेशा मदद की है मुझे आगे बढ़ने के लिए, मेरी हर एक छोटी बात को नोटिस करने के लिए कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना। हाँ, होती है फैमिली, जो बाकी लोग होते हैं वो बोलते हैं कि तू इसको ज़्यादा लिफ्ट दे रहा है, लेकिन नहीं, उन्होंने उनकी बातों को हमेशा अनदेखा किया है, चाहे वो कोई भी बात हो। कभी उन्होंने दूसरों के ऊपर मेरे ऊपर हक नहीं जताया कि लोगों ने तेरे बारे में ऐसा बोला है तो वो क्यों कह रहे हैं। नहीं, उसने कहा है कि सबकी आप छोड़ दो, कौन क्या कह रहा है ये छोड़ दो, आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान रखो। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के जब आप अपने इस महाराजपुरा में या मालाखेड़ा में निकलती होंगी तो बहुत सारे लोग आपसे मिलते होंगे, बहन ये तेल साबुन शैम्पू बेचने का धंधा शुरू कर दिया, पहाड़ों के बीच में ज़िंदगी जी रही हो, यही सुकून से करो, खेती बाड़ी कर लो, बहुत ज़्यादा परेशान मत हो। हाँ, बोलते हैं लोग, लेकिन लोग बोलते हैं, लोगों का काम बोलना होता है। लेकिन आप देखो, अमिताभ बच्चन हो गया, शाहरुख खान हो गया, वो भी तो कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। हर कंपनी कुछ बेच रही है, जियो से लेके आप टाटा बाटा किसी में जाओ, नमक तेल, वो भी जो नमक तेल आ रहा है वो भी तो किसी कंपनी का आ रहा होगा ना। वो कमा सकते हैं तो हम क्यों नहीं कमा सकते? वो बेचते हैं तो लोग दुकान पे जाके बोलते भैया हमको नवरत्न चाहिए, ठंडा ठंडा कूल कूल। लेकिन हम आप जब लोगों को स्वस्थ जीवन देने की बात करते हैं, समय की आज़ादी देने की बात करते हैं, मानसिक सम्मान देने की बात करते हैं, हर तरह की वो चीज़ें देना चाहते हैं, देने की बात करते हैं जो वास्तव में उनको चाहिए, तो लोग हंस करके खिस्स से करके ये बात बोल देते हैं कि ये बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। आपको भी लोग ऐसा बोलते हैं? सर बोलते हैं लोग, लेकिन
बोलते हैं लोग, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बातों को समझते हैं, कुछ लोग वैसे ही टाइम पास करते हैं कि ये ऐसा ही है। लेकिन इम्पोर्टेंट और अच्छा तब लगता है जब हम लोगों को करके दिखाते हैं कि, और हमारी जो, मैं जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करती हूँ उसके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि लोग खुद बोलते हैं कि मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए, चाहे आप कहीं से भी ला के दो। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोग बताते हैं कि 2025 तक बहुत स्वर्णिम समय है, बहुत अच्छा युग आने वाला है। आपको भी ये जानकारी है कि नहीं है? हाँ, मुझे जानकारी है कि 2025 तक जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग है वो बहुत आगे बड़ा होने वाला है। और जो अब ये किराना स्टोर चल रहे हैं और जो बाकी छोटे मोटे दुकानें चल रही हैं वो सारी बंद हो जाएंगी। और विदेशों में तो ये ऑलरेडी हो चुका है। वहाँ पे जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो सेल्फ डिफेंस होते हैं। वो मदर फादर पर डिफेंस नहीं करते कि हमारे मम्मी पापा हमें खर्चा देंगे तब हम अपना जीवन यापन करेंगे। वो खुद अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं। जबकि हमारे इंडिया में स्टूडेंट होता है, शादी हो जाती है, तब भी वो माँ बाप के ही थ्रू रहता है कि माँ बाप कमा के देंगे तब जाके हमारा घर का खर्चा चलेगा। अच्छा, इस पहाड़ों के बीच में ये महाराजपुरा गांव बसा है। आपके पास इतनी सारी नॉलेज, इतने सारा ज्ञान कहाँ से? यहाँ बीए बीएससी करने वालों के पास तो इतना ज्ञान ही नहीं है। उनको पता ही नहीं जीवन में होने क्या वाला है, उनको पता ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, उनको पता नहीं विदेशों में लोग कैसे ज़िंदगी जीते हैं, उनको पता ही नहीं कि तेल साबुन शैम्पू बेचना कितना अच्छा काम है। आपको कैसे ये सब पता है? ये सब पॉसिबल हो पाया है हमारे मेंटर, हमारे गुरु सोनू शर्मा सर, सुदीप सर, जो कि हमें ट्रेनिंग्स देते हैं समय समय पर, ऑफलाइन और ऑनलाइन। हम उनकी ट्रेनिंग्स में भाग लेते हैं, वो हमें सिखाते हैं हर छोटी से छोटी और हर बड़ी बात वो हमें समझाते हैं। अच्छा, बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारी वुमेन आपको देख रही होंगी कि एक छोटे से गांव की एक महिला किस तरह से बेधड़क होकर के बातचीत कर रही हैं, अपने सपनों को लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो बहुत अभी वो लोग, उनके अंदर भी ये सपना है, उनके अंदर भी ये चाहत है कि मुझे भी अपने जीवन में कुछ करना है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ सर, उनके लिए मेरा एक ही संदेश है कि अगर आपको आगे बढ़ना है और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसी से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। या फिर अगर आप कोई नौकरी कर रहे हो तो नौकरी, गवर्नमेंट जॉब तो मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किल से लोगों को मिलती है। लेकिन यहाँ पे आप अपनी हम पढ़ाई करते हैं, 5 से 6 साल उसमें लग जाते हैं और हम हमारे मदर फादर पर डिपेंड रहते हैं। लेकिन अगर हम पढ़ाई के साथ साथ में पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग भी करते हैं तो हम सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकते हैं कि मैं अपने माँ बाप पर निर्भर नहीं हूँ, मैं अपना खुद का खर्चा स्वयं उठा सकती हूँ। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग से मैम कौन कौन सा सपना आप पूरा करना चाहती हैं? कौन कौन सा सपना आपने बनाया है और क्या टारगेट है आपका? मेरा सपना मैं आपको बताऊं, मेरा सपना एक ड्रीम हाउस का है जो मैंने देखा है, और मैंने उसके लिए टाइम सेट किया है कि 2 साल में मुझे अपना खुद का घर बनाना है। बहुत बढ़िया। और 2025 तक स्वर्णिम युग भी आ रहा है नेटवर्क मार्केटिंग का। उस ईश्वर से, उस भगवान से मैं दुआ करता हूं कि आपके सपने पूरे हों। और जिस तरह से आज आप बेधड़क हो के आप देख रहे हैं, मनीषा मैम किस तरह से बेधड़क होकर के अपनी बात प्रस्तुत कर रही हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। भैया, आप शहर में रहते हो, आप किसी और अच्छी जगह रहते हो, देख रहे हैं आप, महाराजपुरा एक ऐसा गांव है अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिस गांव को अगर आप पीछे देख पाएंगे तो पूरा पहाड़ों से चारों तरफ से घिरा पड़ा है। छोटा सा गांव है और छोटे से गांव की एक छोटी सी महिला कितने बड़े सपने लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ा रही हैं नेटवर्क मार्केटिंग के करके। कोई और जरिया है, कोई और रास्ता है आपके सपने पूरे करने का? नहीं सर, मुझे मेरे हिसाब से कोई रास्ता नज़र नहीं आया, क्योंकि अगर मुझे नौकरी भी करनी होती तो मुझे अभी 3 से 4 साल बीए करना पड़ता, या फिर और कोई एजुकेशन हायर करनी पड़ती, उसके लिए पढ़ना लिखना। और जरूरी भी तो नहीं कि नौकरी मिल जाए पढ़ाई लिखाई करने के बाद। उसके बाद भी कोई गवर्नमेंट, वो भी प्राइवेट जॉब भी मिलती है, उसके बाद बीए बीएड करने के बाद भी प्राइवेट जॉब भी मिलती है। कोई पता नहीं है सरकारी जॉब मिले ना मिले। अच्छा, आप तो नेटवर्क मार्केटिंग को बड़ी शिद्दत से गांव में रह के कर रहे हैं। बहुत सारे भाई हैं नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन तो हो गए हैं, सपना भी दिखाते हैं, बड़ी बड़ी चबर बातें भी करते हैं, लेकिन लोग फील्ड में निकल के काम नहीं करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते, प्लानिंग नहीं करते, मीटिंग नहीं करते, जूम एप्लीकेशन पे नहीं आते हैं। वैसे भाई का सपना कैसे पूरा होगा? क्या ऐसे जैसे कर रहे हैं या कुछ और करना पड़ेगा?
देखिए, अगर हमें आगे बढ़ना है, हमारे सपने पूरे करने हैं तो हमें ट्रेनिंग्स में आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है या फिर क्या होने वाला है। अगर हम ट्रेनिंग्स में लगातार आते हैं तो हमें पता होता है कि आज सर ने क्या सिखाया, कल क्या सिखाएंगे। लेकिन हम ट्रेनिंग्स में नहीं आएंगे तो ना तो हम कुछ सीख सकते हैं और ना ही हमारे सपने पूरे कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं भी आपको देख रही हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? महाराजपुरा की भी बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे भाई बुजुर्ग आपको देख रहे हैं कि एक महाराजपुरा की बेटी है, बहू है, जो अपने सपनों को एक पंख देने का प्रयास कर रही है। आप उनको क्या संदेश दें? क्या वो भी अगर आपके साथ आना चाहें, आपके जैसा बनना चाहें, आपकी तरह वो भी सपना पूरा करना चाहें, तो क्या आपके साथ वो बड़ा कर सकते हैं? हाँ, मैं उनके लिए एक ही संदेश देना चाहूँगी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आप जो चल रहा है दाल रोटी खाकर खुश हो, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, अपने खुद का घर, अपनी खुद की कार, अपना खुद का एक बढ़िया बैंक बैलेंस हो, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। आपका क्या योगदान होगा अगर कोई बहन या कोई माताएं बहनें या कोई व्यक्ति आपके साथ आना चाहे, एसोसिएट होना चाहे महाराजपुरा से या मालाखेड़ा से या अलवर डिस्ट्रिक्ट से या पूरे भारत के कोने से कहीं से भी, क्या योगदान होगा आपका उनके लिए? मेरा उनके लिए एक ही योगदान होगा कि मैं उनकी जो सपने हैं उन्हें पूरा करने में उनकी पूरी हेल्प करूँगी, चाहे वो ट्रेनिंग्स हों, मीटिंग्स हों या फिर कोई भी हेल्प हो, मैं उनकी मदद करूँगी। बहुत बड़े भैया, आप देख रहे हैं ये मनीषा मैम हैं और जहाँ पे आज हम सब उपस्थित हैं। एक्चुअली ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं ना, हर जगह तो लोकेशन मैं डिसाइड करता हूँ, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, वो सारी चीज़ें मेरी जिम्मेवारी होती है। लेकिन आज का ये जो लोकेशन है ये मैम ने खुद से डिसाइड किया है और इसी के पीछे आप देखेंगे तो मैम का ये छोटा सा गांव है महाराजपुरा। इसी गांव में मैम रहती हैं और यहीं से नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर कर रही हैं। आप सबसे कहना चाहूँगा कि पहाड़ों के बीच में बसा ये गांव महाराजपुरा का ज़बरदस्त लीडिंग लेडी हैं, इनके सपने हैं। इन्होंने कॉल करा और हिम्मत जुटाया कि मुझे भी अपनी बात सोशल मीडिया के द्वारा रखना है, लोगों तक पहुंचाना है और लोगों को एक चीज़ बताना है कि आज की गर्ल्स पुरुषों से पीछे नहीं हैं। और आप जानते हैं यस्त नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती वहाँ देवता निवास करते हैं। मैम एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारे लोग करना भी चाहते हैं, लेकिन उनके साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि 4 महीना 6 महीना तो वो किए बहुत मन से, लेकिन उसके बाद वो शांत होकर के बंद कर देते हैं और फिर बाद में एक चीज़ कहते हैं कि भैया ये काम खराब है, इस काम में कोई कुछ नहीं रखा है, समय बर्बादी है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं आपको बताऊं कि ये वही, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सपना पूरा करना है, अगर आपको, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि सोनू शर्मा सर एक ही बात बोलते हैं कि अगर आप 2.5 साल नेटवर्क मार्केटिंग में टिक गए तो आपके सारे सपने यहाँ से पूरे हो जाएंगे। बहुत सारे लोग तो एडमिशन करा करके 2.5 साल क्या 4-4 5-5 साल से बैठे हुए हैं, उनके जीवन में सफलता नहीं आ रहा, ऐसा कैसे? क्योंकि वो उनका रीज़न, वैलिड रीज़न होता है उनके पास में। अगर कोई आप उनसे पूछें कि आपने कितनी ट्रेनिंग्स इस महीने में ज्वाइन करी, क्या आपने अपना डेटा बनाया, क्या आपने अपना स्ट्रक्चर बनाया कि आपको इस महीने क्या करना है। देखो, जब तक गोल सेट नहीं होता है ना इंसान का, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। अगर आप किसी भी कंडक्टर, आप रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, जब तक आप उसको बताओगे नहीं कि आपको कहाँ जाना है, वो आपको टिकट नहीं देगा। तो जब तक आप ज़िंदगी में गोल सेट नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते सर। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के आपका बिलीव कितना मजबूत है? मैं आज थोड़ा आपको चेक करना चाहूँगा। हज़ारों लोग तो बोल देते होंगे कि बहन ये काम बंद कर दो, चुपचाप बच्चे को संभालो और चूल्हा चौका करो, फिजूल की चीज़ों में समय मत बर्बाद करो। बहुत सारे लोग बोलते भी होंगे। आपका बिलीफ सिस्टम कितना मजबूत है कि नेटवर्क मार्केटिंग से ज़रूर आप इतिहास बनाएंगे? सर, मेरा बिलीव सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि लोग बोलते हैं, उनका काम है बोलना, लेकिन मुझे नेटवर्क। क्या आपकी आवाज़ इससे थोड़ी और लाउड हो सकती है? एक बार गरजना आपका सुन सकते हैं लोग? बिल्कुल सर, मैं आपको बताऊं कि मेरा जो बिलीव सिस्टम है ना, वो वेस्टेज के ऊपर बिल्कुल एक अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि मैं इसके अलावा मेरे पास कोई और प्रोजेक्ट नहीं है काम करने के लिए। और मैंने कई प्लान देखे, लेकिन मुझे इसके अलावा कोई और प्लान सूटेबल नहीं लगा, क्योंकि हमारे घर के खर्चे के साथ साथ मैं अर्निंग कर पा रही हूँ। ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है और लोग बाग
सोचते क्या है कि तेल बेचना है, लेकिन इसमें हम सिर्फ घर का सामान खरीद कर अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, ना कि लोगों को पागल बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। और घर का सामान तो सबके घर में यूज़ होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग कंपनियां बड़ी जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं, दर बदलू की तरह। कुछ लोग तो हैं कि 4-6 साल बाद, 10 साल बाद बदलने का प्रयास। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक, या तो फिर वो काम सही तरीके से कर नहीं रहा, 8-8, 10-10 साल से उसी कंपनी में सड़ रहा है, 5,000 रुपये भी नहीं कमा पा रहा, लेकिन कहता है भैया मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। एक आदमी है, 4 महीना किया, 5 महीना किया, फिर कंपनी बदला, फिर कंपनी बदला, फिर कंपनी बदला। ये क्या होता है? देखो, वो इंसान वही होता है जिसको अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं होता या फिर खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, वही बदलता है कि अच्छा, कंपनी के ऊपर भरोसा करना जरूरी है या अपने ऊपर भरोसा करना जरूरी है? दोनों। भरोसा दोनों के ऊपर करना जरूरी है। देखो, पहला भरोसा खुद पर होता है और दूसरा कंपनी के ऊपर भरोसा करना होता है कि जिस प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो प्लेटफॉर्म मुझे कहाँ तक पहुँचा सकता है। ये इंसान के मन में एक बिलीव सिस्टम होना चाहिए। आज आपको जो लोग देख रहे होंगे, कुछ लोग हंस करके कह रहे होंगे मनीषा पगला गई है, ये देखो पता नहीं कहाँ किसको बुला लाई है, वीडियो बना रही, दुनिया में अपनी बात बता रही, सपना पता नहीं कौन सा पूरा करेगी, कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। छोटे से गांव की बहू, छोटे से गांव की बेटी, और बड़े बड़े सपने देख रही है। लोग हंसेंगे तब? लोग तो हंसते आ रहे हैं, जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से हंसते आ रहे हैं, लेकिन मुझे उनको कुछ करके दिखाना है। कभी आपको गिल्टी फील हुआ जब आपने शुरू में नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर ज्वाइन किया? बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की बातचीत करी होगी, बहन इसमें कुछ लिखा नहीं है, फालतू के समय वेस्ट मत करो, मेरा पड़ोसी उसका इतना पैसा फंस गया, उसका उतना चला गया, वो वहाँ लुट गया, वो वहाँ बर्बाद हो गया। ऐसा तो सुनने में आपको आया होगा? हाँ, बहुत बार आया है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जब हम कॉलिंग पर बैठते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, वो हुआ, वहाँ डूब गया। लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ और नहीं मैंने कभी गिल्टी फील किया, क्योंकि प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है, मुझे कभी गिल्टी होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग हैं, भाई बहन हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास लिस्ट नहीं है, उनके पास कोई मीटिंग का कोई प्लान नहीं है, उनके पास ड्रेस नहीं, उनके पास टूल्स नहीं, उनके पास हथियार नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं ऑडी लाऊंगा, जैगवार लाऊंगा। बड़ा अटपटा सा लगता है। आपके पास हैं ये सारे टूल्स, सारे सिस्टम है आपके पास? हाँ सर, मेरे पास लिस्ट है, मेरे पास में टूल किट जो बुक होती है वो है, और मेरे पास में प्लान प्रेजेंटेशन की बुक है, और कई सारी मैंने बुक्स जो जब भी मैं सेमिनार में जाती हूँ तो ये हर बार एक बुक खरीद के लाती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, प्लान आपको पूरा पता है आपकी कंपनी का? जी सर, बिल्कुल। एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम क्या है? एक्टिव इनकम और पैसिव। एक्टिव इनकम वो होती है जो हम काम करते हैं, जो हम काम करते हैं वो एक्टिव इनकम कहलाती है। जैसे कोई मजदूरी हो गई या घर का कोई भी एज ए जॉब की तरह, वो होती है हमारी एक्टिव इनकम। लेकिन पैसिव इनकम वो होती है जो हमें घर बैठे पैसे आए। जैसे कि हम कोई दुकान हमने खोली, वो उसमें जैसे दुकान का किराया आ गया, वो पैसिव इनकम हो जाती है। या फिर कोई बिजनेस जो हमने स्टार्ट करके छोड़ दिया और उसमें से हमें पैसे आने शुरू हो जाते हैं, वो हमारी पैसिव इनकम होती है। अच्छा, नौकरी में क्या चीज़ें हैं जो नहीं मिलती और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या चीज़ें हैं जो मिलती है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। ओके, नौकरी में देखो, नौकरी करना दूसरों की ज़िंदगी जीना है। नौकरी करना एक तरह से गुलामी मैं उसको मानती हूँ कि बॉस ने कहा है आपको 10 बजे वहाँ पहुँचना है तो आपको पहुँचना ही है। फिर किसी ने बोल दिया आपको आज ये काम करना है तो आपको ये काम करना ही होगा। लेकिन हमारी जो वेस्टीज है उसमें ऐसा नहीं है। आप अपना स्ट्रक्चर खुद बनाते हो, आपको कितना काम करना है आप वो खुद सेट करते हो, उसमें आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, और एक फ्रीडम। और आपको मैं बताऊं कि उसमें फिर अगर नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो आपको बाहर घूमने का मौका मिलता है, हाउस फंड है, कार फंड है, बहुत सारी उसमें हमको मदद मिलती है कंपनी की तरफ से। लेकिन वो अगर आप नौकरी कर रहे हो तो वो वहाँ से आपको नहीं आ सकती। वेस्टी से आपको कार फंड मिलता है, हाउस फंड मिलता है। लेकिन हमारी नौकरी, आज हम 10,000 कमा रहे हैं ना, तो साल भर बाद भी हम वही 10,000 की जॉब पर ही काम करेंगे। अच्छा, पहले आप नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले और नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद जीवन में परिवर्तन क्या आया है? बहुत परिवर्तन आया है। पहले मुझे डर लगता था, घर वाले बाहर कोई काम नहीं करने देते थे, घर वाले बोलते थे कि वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। लेकिन अब मेरे ऊपर कोई बंदिश नहीं है। मैं किसी भी सेमिनार में जाती हूँ तो कोई मुझे कुछ नहीं बोलता। दिल्ली, जयपुर या फिर मुझे कहीं बाहर जाना होता है तो मैं बेधड़क जाती हूँ। अब मुझे किसी का डर नहीं है कि मुझे कोई क्या बोलेगा। लेकिन पहले हमारे घर में कोई किसी भी महिला को हम घर से बाहर किसी से बात नहीं कर सकते थे कि आप कैसे हो। लेकिन आज मैं पूरे गांव में किसी भी घर में जा सकती हूँ, मुझे कोई कहने वाला नहीं है कि आप क्या कर रहे हो।
बिलीफ सिस्टम आपका बहुत स्ट्रांग है। देख रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ सवालात भी इनसे किए हैं। एक सवाल और बहुत तीखा करूंगा। बहन, अगर आपसे कहूं कि मैं सचमुच में कहूं कि ये काम आप बंद कर दो, क्योंकि पहाड़ों के बीच में आप अपने जीवन को जियो, यहाँ बहुत सारे खेत हैं, बहुत सारे पेड़ पालो हैं, इसी में ज़िंदगी जियो, ये क्या बड़े बड़े सपने आप फिजूल के देख करके समय अपना बर्बाद कर रही हैं और पैसा बर्बाद कर रही हैं? नहीं सर, अगर मुझे बड़ा करना है और मैंने बड़ा सोचा है वो मुझे करना है, तो मुझे आगे तो बढ़ना ही होगा, क्योंकि अगर मैं ये काम बंद कर देती हूँ तो मेरे पास कोई और साधन नहीं है जिससे मुझे पैसे आएँ या फिर मेरी लाइफ अच्छी हो जाए। आप गांव में रह के इतना बड़ा सपना देख रहे हैं। शहर के लोग जो पढ़े हैं, कंफर्ट में माँ बाप के दम पे ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको आप मतलब मैं ये कहना चाहूँ, उनको आज शर्म नहीं आएगी कि एक गांव की बेटी, एक गांव की बहू इतना बड़ा सपना लेकर के आगे बढ़ रही है और हम कंफर्ट जोन में माँ बाप के पैसों पे पल रहे हैं या फिर आगे बढ़ रहे हैं? कैसा फील होगा आज लोगों को? कुछ लोगों को फील होता है, कुछ को नहीं भी होता है, क्योंकि जिन लोगों को आदत है माँ बाप के पैसे उड़ाने की, वो तो ऐसे ही रहेंगे ज़िंदगी भर, उन्हें कमाने की कोई लालसा नहीं होगी। लेकिन जिन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मैं बोलूँ कि मेरे पास में कार नहीं है, मेरे पास कार आ जाए तो वो अपने आप तो आएगी नहीं, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लेकिन हर कोई हार्ड वर्क करना नहीं चाहता। सब सोचते हैं कि हम बेड पर लेट रहे हैं और हमारे पैसे आ जाएँ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है सर। तो भैया देख रहे हैं, आज मनीषा मैम से बातचीत कर रहा हूँ इन्हीं के गांव में, और ये महाराजपुरा गांव है। पीछे आप पूरा नज़ारा देख रहे हैं, मैं आपको पूरा लोकेशन भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन एक चीज़ आप सबसे कहना चाहूँगा कि जब ये कर सकती हैं छोटे से गांव में रहने वाली एक ज़बरदस्त लीडिंग लेडी, तो भैया जो लोग शहर में रह रहे हैं, जो लोग अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं, अच्छे माहौल में रह रहे हैं, नौकरी की दलदल से बाहर निकलो ना यार, और नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर करके अपनी ज़िंदगी बनाओ ना मेरे भाई। आज मैम से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सर, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू वेरी मच मैम।